बच्चों सीधे बैठो। नई एक्टिविटी करके कैसा लग रहा है आप सभी को? अच्छा। कहानियाँ सीखे, पोयम सीखे, रंगों की कल्पना करके, और जितनी भी एक्टिविटी की हमने शारीरिक से ऐसे बॉल को फेंकना बाल्टी में, ये सारी क्रिया करवा के आपको कैसा मजा आया? अच्छा। सीख रहे हो सब कुछ? यस। जो मैं बता रही हूँ वो आ रहा है समझ में? यस। अगर नहीं भी आ रहा है तो हम मुझसे पूछ लेना ना बीच में कभी भी, ठीक है? जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही मैं आपको सब समझाऊंगी, ठीक है? आज हम नहीं मारते नहीं है। आज हम कहानी सुनेंगे, ठीक है? सीधे इधर सीधे बैठो आप, सीधे बैठो, सीधे। आज हम कहानी सुनेंगे और कहानी पूरी सुनने के बाद में आप लोगों से मैं पूछूंगी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। दूसरा हम कहानी के अंदर सीधे ऐसे नहीं करते, सीधे कहानी के बीच बीच में से मैं आपसे प्रश्न भी करूंगी, आप उनके जवाब दोगे मुझे, ठीक है? आ रहा है समझ में? अभी हम कहानी सीखेंगे। सीधे बैठो सारे ये। सीधे सीधे सारे। आज हम सुनेंगे लकड़हारा और जलपरी की कहानी, ठीक है? लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ी काट के लेके आता है जंगल से, है ना? कौन होता है लकड़हारा? जो लकड़ी काट के लेता है जंगल से। ये लकड़हारा बैठा ना पेड़ के नीचे। और जलपरी, जलपरी जो समुद्र में रहती है ना? जलपरी, इसकी कहानी सुनेंगे, ठीक है? अभी गौर से सुनना, मैं सबसे पूछूंगी। एक लकड़हारा नदी किनारे लगे वृक्ष से लकड़ी काट रहा था। एक लकड़हारा जो लकड़ी काटने वाला होता है ना, वो नदी के किनारे बिल्कुल जो पेड़ खड़ा था उससे लकड़ी काट रहा था। अरे इनको सीधे करो, ऐसे नहीं, सीधे बैठो। इधर सीधे बैठो, सीधे बैठो। एकाएक लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नीचे नदी की तेज धारा में गिर गई। लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर कहाँ गिर गई? नदी में, है ना? जो वो लकड़ी काट रहा था तो कहाँ फिसलकर गिर गई? नदी में। लकड़हारे ने नदी में बहुत तलाश की लेकिन कुल्हाड़ी नहीं मिली। कुल्हाड़ी बैठ रखो, समझ में आ रहा? बैठ रखो, इधर देखो। लेकिन कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारा निराश होकर नदी किनारे अपनी किस्मत कोसता हुआ बैठ गया। कहानी सुनने के बाद, है ना? कि उसने सोचा मेरे हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई नीचे। अचानक एक जलपरी नदी में से प्रकट हुई। वीडियो बंद करना। अचानक एक जलपरी नदी में से प्रकट हुई। कहाँ से प्रकट हुई? नदी में से। कौन प्रकट हुई? जलपरी। जलपरी बोली, तुम परेशान क्यों हो लकड़हारे? जलपरी ने पूछा लकड़हारे से कि तुम परेशान क्यों हो? तो जलपरी ने मृदुल स्वर में पूछा, लकड़हारा बोला मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। लकड़हारा बोला जो लकड़ी काटने वाला, उसने बोला कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है।
लकड़ा ने दुखी स्वर में कहा, यानी कि बिल्कुल निराश होके बोला कि मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं है। नीच करियो या छोरी नीच कुल्हाड़ी करवा। वापस लाने का आश्वासन दिया। जलपरी ने इधर और अंतर ध्यान हो गई, यानी कि गायब हो गई। अंतर ध्यान यानी गायब हो गई। क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? जलपरी ने पूछा लकड़हारे से। क्या पूछा? सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? जलपरी ने बाहर आने के बाद पूछा। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ईमानदार लकड़हारे ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने मना कर दिया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने मना क्यों किया? क्योंकि वो ईमानदार था। क्या था वो? ईमानदार। जलपरी एक बार फिर पानी में अंतर ध्यान हो गई। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। पहले वो किसकी लेके आई थी? सोने की। फिर दोबारा किसकी लेके आई वो? चांदी की। ऐसी कुल्हाड़ी लेके आई वो ना, हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी लेके। फिर उसने दोबारा पूछा क्या ये तुम्हारी है? तो लकड़हारे ने फिर भी इनकार कर दिया कि नहीं, ये मेरी नहीं है। सीधे कि ये मेरी नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि वो ईमानदार था ना। अगर वो चाहता तो ले लेता, है ना, सोने के लिए लेता, चांदी के लिए ले सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो ईमानदार था। लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर जलपरी ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। लकड़हारे को, है ना, लकड़हारे को दे दी क्योंकि उसकी तो लोहे की थी कुल्हाड़ी। लेकिन उसने सोचा कि लकड़हारा ईमानदार है, तो उसने क्या किया, चांदी की भी और सोने की दोनों कुल्हाड़ी उस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ में लकड़हारे को दे दी। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। लालच की बुरी बला है, लालच बुरी बला है। अभी मैं पूछूंगी किसने ध्यान से कहानी सुनी है ना, सबसे पूछूंगी अभी। आप बताओ, लकड़हारे की नदी में क्या गिरी थी? कुल्हाड़ी। और नदी में से प्रकट कौन हुई थी? जलपरी। जलपरी से लकड़हारे ने क्या बोला? ये आपकी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने बोला मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है ना। जलपरी से बोला ना लकड़हारे ने, ऐसे नहीं। कोई बात नहीं। फिर उसने जलपरी ने नदी में से जब कुल्हाड़ी को ढूंढा तो सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी लेके आई? फिर दूसरे नंबर पे कौन सी लेके आई? फिर लास्ट में उसने क्या किया? और साथ में सोने और चांदी की भी उसको दे दी। क्यों दी? क्योंकि वो उसने हर बार जब पूछा जलपरी ने तो उसने मना कर दिया। ईमानदार था, उसने मना कर दिया था लेने से। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? लालच की बुरी बुरी बला है।